हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द डेविल रिवर्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र, किसी चीज़ को लेकर एक चिंता आप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी एक्वेरियस कि इन दोनों कार्ड्स को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं उस पर आप फोकस करें। और वैसे भी ये सिर्फ और सिर्फ मंथली रीडिंग है, ये पूरी आपकी लाइफ की रीडिंग नहीं है। और लाइफ में देखिए, हरदम ही खुशियाँ नहीं होती हैं, हरदम ही हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि देखिए, यहाँ पर ज़रूर आपके लिए कोई गाइडेंस है, आप उसको लेकर चीज़ों को बेटर करने पे फोकस करें। और देखिए, हम कार्ड्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक नवंबर मंथ में करें और कहीं आपकी अभी ही थोड़ी सी ऑब्सेसिव, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आप ज़्यादा अटैच हो रहे हैं या फिर आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी महसूस करें एक्वेरियस, तो इन्हीं चीज़ों को अगर आपने चेक करके करेक्ट कर लिया तो नवंबर मंथ की एनर्जीज को डेफिनेटली आप बेटर कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, आपके कार्ड्स देखें तो हुकअप का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि किसी के साथ आपकी या आपके पार्टनर की छोटी मोटी इन्वॉल्वमेंट फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल रही। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी, ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपकी एक्वेरियस ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी फिक्र करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं आप जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको एंड करके नए सिरे से अपने पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं आप उस डायरेक्शन में उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं अपने ऊपर कहीं कॉन्फिडेंस खोते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पा रहा है। कहीं आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, कहीं आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे भी रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे हैं या फिर इतने कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। टेकिंग इट स्लो का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं या फिर आप कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत एक्शन ले रहे हैं, बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए देखिए, फियर ऑफ कमिटमेंट का कार्ड कह रहा है कि पूरी तरीके से एक कमिटमेंट उनकी तरफ से आपको नहीं महसूस हो रही है। जैसे होता है ना कि इंसान एक्शन ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आ रही कि भाई वो पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं या फिर कमिटेड हैं।
और कहीं देखिए कमिटमेंट को लेकर फियर भी उनके लिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कह रहा है। इसके लिए सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए आपके लिए यहाँ पर हमने हुकअप के कार्ड में देखा भी कि आपका कुछ फ्लिंग, कुछ अट्रैक्शन, कुछ इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ रही होगी किसी भी लेवल पे, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर नहीं उतना ट्रस्ट आपको कर पा रहे हैं। और देखिए बहुत एक अकेलापन आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा लोनलीनेस रह रही है। कहीं वो हो सकता है आगे बढ़ना चाह रहे हों, नहीं बढ़ पा रहे हों, या फिर वो लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा भी वो कर पा रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले आप दोनों के बीच में हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते जा रहे हैं। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं, जिन पे अगर वो फोकस करें तो आप दोनों के बीच में इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए फिर से मैं आपके कार्ड देखूं अगर एक्वेरियस, तो आप कहीं देखिए न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर नहीं इस चीज़ को देख पा रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आपके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ नवंबर मंथ में मुझे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स दिख रहे हैं, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली 3 लोगों की बात करते हैं। तो नवंबर मंथ में देखिए इस रिलेशनशिप में 3 लोगों का एक एक्टिव रोल रहता हुआ दिख रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं, एक आप हो सकते हैं एक्वेरियस, एक आपके पार्टनर हो सकते हैं, और तीसरा इंसान या तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर आपके या आपके पार्टनर की तरफ से कोई लव्ड वन, कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर हो सकता है जो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए कहीं कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है जो भी मेल फिगर हैं इस रिलेशनशिप में वो बहुत लविंगली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत भी फील कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने कहा मेल फिगर, लेकिन कोई भी हो सकता है आप दोनों में से जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत अगेन मैं कहूँगी लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज यानी कि डायरेक्टली बात करके चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कहीं देखिए मिड नवंबर के लिए ब्लॉक्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, आप लोगों की बातचीत हो रही है, लेकिन डीपर लेवल के लिए देखिए हो सकता है जो भी इंसान नाराज़ है वो कहीं उस नाराज़गी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि वो जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको ब्लॉक करके बैठा हुआ है। और देखिए आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड ट्रस्ट इश्यूज़ के कार्ड्स हैं। तो कहीं वो देखिए पुरानी चीज़ें, पुराने मसलों से बाहर अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं उन्होंने अपने आप को किसी लेवल पे ब्लॉक किया हुआ है। और देखिए कुछ के लिए लिटरली ये भी हो सकता है एक्वेरियस कि सोशल मीडिया पे या और प्लेटफॉर्म्स पे आपको ब्लॉक किया है, या आपकी ऐसी एनर्जीज भी रह सकती हैं। तो देखिए नटशेल में यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ब्लॉक्ड के कार्ड्स मुझे कहते हैं कि सरफेस लेवल पे हो सकता है बातचीत हो रही हो, लेकिन डीपर लेवल पे जैसे कि अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है।
और देखिए एंड ऑफ नवंबर के लिए यहाँ पे अनएप्रिशिएटेड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं। सरफेस लेवल के लिए आप दोनों बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कमिटमेंट भी आप दोनों के बीच में रह रही है, और कहीं एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे हो सकता है कि एंड ऑफ नवंबर या फिर नवंबर मंथ में रहे। लेकिन डीपर लेवल के लिए देखिए एक बहुत ग्रेट एनर्जीज मुझे नहीं रहती हुई दिख रही हैं आप दोनों, या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग रहा है कि वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है। तो देखिए नटशेल में अगर मैं देखूं तो सरफेस लेवल पे चीज़ें ठीक ठाक इस रिलेशनशिप में नवंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन के लिए मिड नवंबर से लेकर एंड नवंबर तक बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं रह रही हैं। यानी कि आप दोनों में से कोई एक 100% दूसरे जन के लिए नहीं महसूस कर रहा है, 100% एक डिवोशन, डेडिकेशन या फिर कमिटमेंट दूसरे जन के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए नहीं महसूस कर रहा है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।